स्मार्ट गोल्स को बनाकर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। जब आप अपने किसी भी काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी और बेहतर तरीके के साथ जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। सीधी सी बात है, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करते हैं तब तक अपने लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगातार डिसिप्लिन से काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद से नेगेटिव तरीके से बात करते हैं तो आप नेगेटिव तरीके से काम भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में हार जाते हैं। आज हम जो साइकोलॉजी ऑफ विनिंग 10 क्वालिटीज़ ऑफ टोटल विनर बुक के बारे में बात करने जा रही हैं, जिसे डेनिस वेटले ने लिखा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि बहुत ही फेमस फुटबॉल हैं, एक ऐसे घर में पले बड़े हैं जो मुश्किल से गुजार रहा था। एक बच्चे के रूप में उन्हें अपने 3 भाई बहनों के साथ उनकी खराब फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण एक ही कमरा शेयर करना पड़ा था। ऐसे टाइम भी थे जब उनके पास फुटबॉल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन रोनाल्डो ने अपने एनवायरनमेंट को अपनी किस्मत पर हावी नहीं होने दिया। इसकी बजाय वो बॉल के बिना भी उस खेल को खेलने के तरीके ढूंढने लगे जिससे वो प्यार करते थे। वो फुटबॉल की जगह बॉटल्स, कचरे, इन जैसी चीज़ों के इस्तेमाल करते थे। आखिरकार रोनाल्डो फुटबॉल में तेंचे हो गए कि उन्हें एक प्रेस्टिजियस फुटबॉल एकेडमी के साथ ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 11 साल की उम्र में अपनी से 500 मील दूर जाना पड़ा, और यहीं से उनकी पूरी लाइफ बदल गई, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने खुद को इतिहास के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनने के लिए ट्रैक पर रखा, जिसमें वो बखूबी कामयाब रहे। अब रोनाल्डो पोर्टुगीज फुटबॉल फेडरेशन के दी ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज प्लेयर ऑफ आवर टीम के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें दुनिया भर के लाखों फुटबॉल फैंस द्वारा ग्रेटर माना जाता है। इसके अलावा वो $1 बिलियन से ज़्यादा कमाने वाले पहली फुटबॉल प्लेयर हैं। इस बुक के जरिए हम जीतने के ऐसे ही तरीके के बारे में जानने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये बुक अब तक कई हज़ारों लोगों की हेल्प कर चुकी है और आपकी भी करेगी। बस इसके लिए आपको बुक में बताई गई 10 क्वालिटीज़ को अपनाने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी रोक नहीं सकता, लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग हमारी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जीतना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, और जब बात जीतने की आती है तो बहुत से लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। कभी कभी जीता इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि शब्द आपको नकली लगना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से हम अपने सामने आने वाली रुकावटों को अपनी हार का कारण देकर रुक जाते हैं। हालांकि सच्ची जीत पर्सनल एक्सीडेंट की अपनी पर्सनल सर से ज़्यादा कुछ और नहीं है। जीतने के लिए आपको दूसरों को नीचे गिराने या अपनी वैल्यूज़ का फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका जितना आपके उस टैलेंट और एबिलिटी पर डिपेंड करता है जिसके साथ आप पैदा हुए थे और जिसको आपने टाइम के साथ डेवलप किया है, और इसे पूरी तरह से एक गोल या पर्पस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपको खुश करता है। जैसा कि आप विनर्स और लूजर्स के ऊपर कोट्स में साफ रूप से देख सकते हैं, हम में से बाकी लोगों से विनर के रूप में 1% को अलग करने वाली कोई लाइन नहीं है, जितना मटीरियलिज्म के बारे में नहीं है या सिर्फ खेल के बारे में नहीं है। मैं अपनी सक्सेस को ढूंढने के बारे में है, जो हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो जीत हासिल करने के लिए कोई एक इंसान नहीं बना हुआ है। हम इसे कोई भी अपनी लाइफ में जीत हासिल कर सकता है। ये खुशी पाने के बारे में हो सकता है, एक शांति से भरा दिमाग हासिल करने के बारे में हो सकता है, ये उस लाइफ में सक्सेसफुल होने के बारे में हो सकता है जिसे आप चाहते हैं और आप अपने सभी गोल को हासिल करने के लिए काम करते हैं। ऑथर हैबिट्स पर जोर देते हैं। लाइफ के विनर्स और लूजर्स के बीच एक साफ फ़र्क यह है कि विनर्स अच्छी हैबिट्स के साथ अपनी लाइफ के फैसले लेते हैं जो उन्हें सक्सेसफुल होने में हेल्प करते हैं, जबकि हारने वाले अपनी सभी बुरी हैबिट्स को बनाए रखते हैं और दोहरा अफसोस के साथ लाइफ जीने के लिए मजबूर होते हैं। दोनों के बीच सिर्फ क्वालिटीज़ का अंतर होता है। उनकी क्वालिटीज़ भी उन्हें एक दूसरे से अलग और बेहतर बनाने में हेल्प करती है। सक्सेसफुल होने के पीछे कोई बड़ा राज नहीं छुपा हुआ है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको बस इस बुक में बताई गई 10 क्वालिटीज़ को अपनाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम एक एक करके आप वाले हैं। सबसे पहली क्वालिटी है सेल्फ प्रोजेक्शन। सेल्फ प्रोजेक्शन जीतने की क्वालिटी को सीखने की सबसे बड़ी और पहली क्वालिटी है सेल्फ प्रोजेक्शन। सिर्फ एक बहुत ही क्लियर और स्पेसिफिक पिक्चर रखने का काम है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपने गोल को लेकर क्लियर होने की ज़रूरत है। इस बात का पूरे तरीके से पता लगाएं कि आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं, या आपके एंड गोल को जानने के बारे में है, और शायद इससे कहीं ज़्यादा भी है। सिर्फ एक एंड गोल होने की बजाय अपने दिमाग में एक फिल्म बनाएं जो आपको उस गोल को हासिल करते हुए दिखाती है। मतलब उन तरीकों को इमेजिन करें जिसके जरिए आप अपने गोल को हासिल करते हैं। फिर महसूस करें कि उनको हासिल करना आपके लिए कितना अच्छा है और इससे कौन सी फीलिंग महसूस होती है।
एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कड़ी मेहनत के लिए आपका गोल अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना है तो छुट्टी को इमेजिन करें जिसकी ओर आप काम कर रही है। जब आप अपने गोल की इमेजिनेशन इस तरीके से कर लेते हैं तो आप उन गोल को महसूस करते हुए उन पर काम करने पर ज़्यादा जोर दे सकते हैं। इसके साथ ही आप खुद से परमिशन भी कर सकते हैं। बस खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करना शुरू करें और अपने मन में पॉजिटिव थॉट्स रखें। ऐसा सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं उसे पहले ही हासिल कर चुके हैं। फिर उस मोमेंट की खुशी को महसूस करें। अब उसे अपनी लाइफ में लाने के लिए ज़रूरी काम करने पर ध्यान दें। खुद से कहें, मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ। मैं वह सब कुछ हासिल कर चुका हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। मेरी लाइफ कंप्लीट है, मैं खुशी उसे भरा हुआ हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताता हूँ। इस तरह के पॉजिटिव थॉट्स और वर्ड्स को कहकर आप अपने आप में बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपके पॉजिटिव थॉट्स आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। आप अपने फ्यूचर की सक्सेस के बारे में सोचते हुए देखें कि आपको कौन से गोल्स बनाने चाहिए और उनको पूरा करने के लिए उनकी विजुअलाइजेशन करने के साथ ज़रूरी काम करने पर ध्यान दें। आपकी कोशिशों आपकी सभी सपनों को सच करेंगी और आपको सही मायने में अपनी लाइफ का विनर बनाएंगे। दूसरी क्वालिटी है क्लियर गोल्स बनाए। जैसा कि हमने जाना, सेल्फ प्रोजेक्शन इन ग्रेट क्वालिटी है, लेकिन सिर्फ इस क्वालिटी पर काम करने के साथ आप सिर्फ दिन में सपने देखने के बारे में सीखते हैं। लेकिन अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए आपको ऐसे गोल्स की ज़रूरत है जो साफ रूप से डिफाइन हो। आपको साफ साफ पता हो कि आपका वो गोल आपको कहाँ तक ले जा सकता है और आपकी लाइफ में उस गोल को पूरा करने से क्या चेंज। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपनी लाइफ में जीतने या आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट गोल्स बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अपने गोल्स को हैबिट्स में बदलने का तरीका जानें। स्मार्ट गोल्स को बनाकर आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि आखिर एक स्मार्ट गोल का मतलब क्या है। एक स्मार्ट गोल उस गोल को कहा जाता है जॉब के लिए आसान और फ़ायदेमंद हो, जिस गोल को पूरा करने से आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलती हो। इसके साथ ही स्मार्ट गोल को डिसाइड करते टाइम इन पॉइंट्स का ध्यान रखें। स्पेसिफिक स्मार्ट गोल बनाते टाइम इंप्रूवमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करें। मेजरेबल ध्यान रखें, आपके गोल को क्वांटिफाई किया जा सकता है या किसी तरह से मेजर किया जा सकता है। अगर आपका गोल मेजर नहीं किया जा सकता तो आपको इसे तब तक तोड़ने की ज़रूरत है जब तक इसे मेजर ना किया जा सके। कुल मिलाकर आपको अपने कुल को मेजर करने लायक बनाना है। असाइनेबल ये स्पेसिफाई करना कि काम कौन करेगा। रियलिस्टिक ध्यान रखें कि आपका गोल रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए। मतलब उन चीज़ों को हासिल करने की इमेजिनेशन ना करें जो हो नहीं सकती। एग्जाम्पल के लिए, हम मरे हुए लोगों को वापस जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हम जिंदा लोगों के साथ ज़्यादा टाइम बिताने के गोल को रख सकते हैं। टाइम बाउंड, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके गोल को हासिल करने का एक टाइम डिसाइडेड है, क्योंकि अगर आप अपने गोल के लिए टाइम डिसाइड नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसको हासिल करने के लिए जल्दी भी नहीं दिखाएंगे और उसे हर दिन टालते रहेंगे, जिसके वजह से उसको हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरी क्वालिटी है सभी कामों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। लाइफ में सक्सेसफुल ना होने के पीछे नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना सबसे बड़ा कारण होता है। अनसक्सेसफुल हमेशा चिंतित रहते हैं, वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे, क्या होगा अगर मैं शार्ट को मिस कर देता हूँ, क्या होगा अगर मेरे बॉस को मेरा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया, क्या होगा अगर मैं अपने गोल तक पहुँचने में फेल हो जाता हूँ। और ऐसे नेगेटिव तरह से सोचना हमेशा उनके लिए नेगेटिव रिजल्ट ही लेकर आता है और उनकी इमेजिनेशन किए गए नेगेटिव रिजल्ट्स को उनकी लाइफ सच कर देती है। तो अगर आप भी कभी इस तरह से नेगेटिव सोचते हैं तो आज से और अभी से ही ऐसा सोचना बंद करें, क्योंकि इस तरह से सोचना आपके लिए कभी भी बेहतर रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। ये सब सिर्फ आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है और स्ट्रेस की वजह से आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और आखिर में आप अपने गोल को हासिल करने में फेल हो जाते हैं। वही अगर सक्सेसफुल लोगों की बात की जाए तो वो अक्सर अपने पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, अक्सर पॉजिटिव तरह से फैसले लेते हैं और इस तरह वो एंड में अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। ध्यान रखें, रिजल्ट के बारे में ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अब अगर पहले दिए गए थॉट्स को पॉजिटिव तरह से दोहराया जाए तो वो कुछ इस तरह से होंगे। मैं उस शॉट को ले रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं प्रोजेक्ट सबसे अच्छा कर रहा हूँ और बॉस इसे पसंद करेंगे। अपने आप को अपने गोल तक पहुँचते हुए दिखे। रुकावटों से बचने का प्लान बनाएं और अपनी सक्सेस की इमेजिनेशन करें। अब पॉजिटिव तरह से सोचना शुरू करें और अपनी लाइफ में बेहतर बदलाव लाएं। चाहे जो भी हो, बस सभी कामों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ जीतने के लिए तैयार हो जाए। चौथी क्वालिटी है सेल्फ डिटर्मिनेशन की पावर का इस्तेमाल करें। आपको उन चीज़ों में अपनी डिटर्मिनेशन को महसूस करने की ज़रूरत है जो आप करते हैं। ये जॉब में इस प्रोजेक्ट को करने के बारे में नहीं है जो आप अपने बॉस के कहने पर करते हैं, बल्कि आपको अपने काम को लेकर खुद डिटर्मिने होने की ज़रूरत है।
जब आप अपने किसी भी काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना शुरू करते हैं तो आप उस काम को खुशी और बेहतर तरीके के साथ जल्दी ही पूरा कर लेते हैं, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो अब से आपको कोई भी प्रोजेक्ट किसी और से क्यों ना मिले, उसे अपना बनाएं और अपने प्रोजेक्ट के ओनर खुद बने। किसी भी काम को करते टाइम डिसाइड करें कि ये काम पूरी तरीके से आपका है और उस काम को अपनी पूरी खुशी के साथ पूरा करें। जब आप चीज़ों पर अपनी स्टाम्प लगाते हैं और आप उन चीज़ों को अपने तरीके से पूरा करते हैं, जिससे आप उन चीज़ों को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते और खुद उन चीज़ों को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। किसी भी काम में सक्सेस या फेल्यूर सब आप पर ही डिपेंड करता है। दूसरों की इच्छा से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जब आप किसी काम को करना ठान लेते हैं तो आप उस काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और आखिर में आप उसे हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप किसी मामले में भटक जाते हैं या उस काम को करने से अपना मन छुड़ा लेते हैं तो आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते और ऐसा करने पर आप हार जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ में जीतने के लिए अपने काम को लेकर रहे और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। ध्यान रखें, आप अपने मालिक खुद हैं और जब आप ऐसी सोच के साथ शुरुआत करते हैं तो आप जल्दी अपने काम को पूरा करके बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। 5वीं क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस। हम इसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हम सभी की अपनी कमियां होती है। एक विनर होना सही होने और रुकावटों की परवाह किए बिना हमेशा सक्सेसफुल होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी कमजोरी को जाने और उनके लिए प्लान बनाने के बारे में है। विनर बनने के लिए आपको उन कामों को आउटसोर्स या डेलीगेट करने की ज़रूरत हो सकती है जो आपके लिए मुश्किल है। अपने मुश्किल कामों को करने के लिए अपने ओरिजिनल टैलेंट पर फोकस करें। जब आपको किसी मुश्किल काम को करने की ज़रूरत होती है तो आपको उन कामों को पूरा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। मुश्किल कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम देकर आप उन पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसा करके दूसरों के मुकाबले अपने काम को जल्दी पूरा कर सकते हैं। ये सब अपने आप में सेल्फ अवेयर होने की समझ के बारे में है। सेल्फ अवेयर होना सिम्पथी के बारे में भी हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके आसपास के लोग कैसा महसूस करते हैं और अगर आप उनकी सिचुएशन और पेन को महसूस कर सकते हैं तो ये आपको समझने का एक बड़ा बेस देता है और आप दूसरे लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये समझ ज़्यादा अडॉप्टेबल और चेंजेस के लिए तैयार होने का कारण भी बन सकती है। जब आप अपनी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ाते हैं तो हमेशा कुछ अजीब चीज़ें होती हैं जो दूसरों के गोल्स को फेल कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इससे आपकी सक्सेस और कोई असर नहीं पड़ता है। अडेप्टेबल होने का सीधा मतलब बस नहीं बदली हुई सिचुएशन को शामिल करने के लिए अपने प्लेन्स को फिर से तैयार करना है। मतलब अगर आप कभी कभी हार का सामना करते हैं तो उस हार को एक्सेप्ट करके अपने प्लेन्स को बदलें और फिर दूसरे तरीके से फिर से अपनी गोल को पूरा करने की कोशिश करें। ऐसा करके आप अपनी कमियों के साथ काम करते हुए भी अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। 6ठी क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट। लाइफ में विनर बनने के लिए खुद की रिस्पेक्ट करना और कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। सीधी सी बात है, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करते हैं तब तक अपने लिए काम भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। दूसरों से उम्मीद ना करें कि वो आपको समझेंगे। खुद की इज्जत करने और पूरे भरोसे के साथ अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दें। ऐसा करके आप जल्दी अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साथ ही क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन का होना। कोई भी ये सुनना पसंद नहीं करता है कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत काम करना होगा। बहुत से लोग सक्सेसफुल होने के लिए इन दोनों आसान जवाब और हैक्स चाहते हैं। लोग सक्सेसफुल होने के लिए भी शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखें, सक्सेसफुल होने का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगातार डिसिप्लिन से काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। अपने गोल को हासिल करने के लिए मुश्किल हैबिट्स को बनाए रखने पर ध्यान दें। अगर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है तो रोज़ सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करें और इन हैबिट्स को जारी रखने के लिए डिसिप्लिन रहे। और अगर आप पहली बार में फेल हो जाते हैं तो एक बार फिर से शुरू करने की कोशिश करें। सेल्फ डिसिप्लिन होकर आप अपने गोल को हासिल करने के लिए मजबूती से डटे रह सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मजबूती से काम कर सकते हैं। 8वीं क्वालिटी है सेल्फ टॉक, यानी कि खुद से बातचीत। ऑथर ने विनर्स और लूजर्स के बीच एक वाक्य सेल्फ टॉक को बताया है। विनर सेल्फ टॉक का इस्तेमाल अपनी सेल्फ इमेज और सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करने के लिए करते हैं। हारने वाले वो लोग होते हैं जो नेगेटिव सेल्फ टॉक को बहुत बार सुनते हैं। जबकि हम सभी के पास नेगेटिव या पॉजिटिव तरह से सोचने की पावर होती है। फैसला हमारा होता है कि हम किस तरीके से सोचना पसंद करते हैं। जब आप खुद से नेगेटिव तरीके से बात करते हैं तो आप नेगेटिव तरीके से काम भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलते हैं और आप अपनी लाइफ में हार जाते हैं। वही अगर आप पॉजिटिव तरीके से खुद से बात करना शुरू कर देते हैं तो आप खुशी के साथ अच्छे फैसले लेने लगते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होकर आगे बढ़ते हैं। खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करने के लिए खुद से कहीं, मैं विनर हूँ,
मैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल करता हूँ जो मैं हासिल करना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के काबिल हूँ और इसी तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़े। 9 क्वालिटी है एक कंप्लीट इंसान बनना। उम्मीद है कि अब तक आप जान चुके होंगे कि ऑथर ने विनर उस इंसान को नहीं कहा है जो सबसे बड़ी कार चलाता है या जिसके पास सबसे बड़ा बैंक बैलेंस है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग विनर उससे कहीं ज़्यादा है। जबकि काम करना, ड्राइव करना और अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत से कच्चा फीचर बनाना विनर बनने का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन ध्यान रखें, ये सिर्फ इसका हिस्सा है। इन सभी के साथ एक विनर को कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें स्पिरिचुअल होना चाहिए और खुद से बड़ी किसी चीज़ पर भरोसा करना चाहिए। भले ही वो बिलीफ कोई भी शेप लेता हो, अपनी सोसाइटी और काम पर ध्यान देने के साथ साथ विनर बनने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि काम के चक्कर में लोग अक्सर अपनी फैमिली को टाइम देना भूल जाते हैं या फिर अपनी फैमिली को काफ़ी कम टाइम देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, विनर बनने के लिए सब कुछ मायने रखता है। मिस्टर क्रूज तब तक अमीर थे जब तक कि उनके पास कुछ खराब फिग पुडिंग नहीं थी, और इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ को बदल दिया। एक प्यार करने वाली फैमिली और दोस्त, नेबर्स और साथ काम करने वालों की वेल्थ के कंपैरिजन में मटीरियल वेल्थ का मतलब बहुत कम होता है। एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए दूसरों के साथ काम करने पर भी ध्यान दें। 10वीं और आखिरी क्वालिटी है आज में जे अवतर की विनर की डेफिनेशन से पता चलता है कि वो टाइम की वैल्यू को बखूबी समझते हैं। वो पास्ट के बारे में चिंता नहीं करते। अवतर के अकॉर्डिंग पास्ट हमारा बीता हुआ कल है जो कि खत्म हो चुका है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ पास्ट के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट के बारे में सिर्फ एक चीज़ अच्छी होती है, हम अपने पास से अपनी गलतियों के बारे में सीख सकते हैं और दोबारा उन गलती को दोहराने से बच सकते हैं। साथ ही हम उन लोगों की प्यारी यादों को याद कर सकते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। आपका पास्ट आपके फ्यूचर से नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान रखें, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे डिसाइड किया जा सकता है। आप अपने आज में किए गए कामों से अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ये पूरे तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। अगर आप आज ही अच्छे और सही काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप आज ही अपने फ्यूचर के लिए काम करना शुरू कर देते हैं तो आप फ्यूचर में यकीनन सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम करते रहें और अपने आज के पल में खुलकर जिए, क्योंकि आज का पल जो आपके पास है वो कल आपका पास्ट होगा, और जो टाइम बीत जाता है वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। अच्छा फीचर वो है जो सभी विनर हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही इमीडिएटली काम करने पर ध्यान दें। अपने कामों को टालने की बजाय उसे जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। साथ ही अपने दोस्तों, फैमिली और चाहने वालों के साथ टाइम बिताने के लिए टाइम निकालते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। अपने टाइम महसूस करें और अपनी लाइफ के विनर बनने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, ये थी साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की बुक समरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को वापस से दोहरा लेते हैं ताकि आपके लिए उनको इम्प्लीमेंट करना हमेशा याद रहे। अपने गोल की एक क्लियर तस्वीर देखें, अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल्स बनाएं, सभी कामों के पॉजिटिव साइड पर फोकस करें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव के साथ जीतने के लिए तैयार हो जाए। अपने काम को लेकर डिटर्मिनेड रहे और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें। सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करें, खुद की रिस्पेक्ट करें, सेल्फ डिसिप्लिन बने, खुद से पॉजिटिव तरीके से बात करें। एक कंप्लीट इंसान बनने के लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आज के पल में जिए ताएंगे। 200 आई होप आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली बुक समरी हमारे चैनल पर आप कौन सी देखना चाहते हैं। उन्हें हम ज़रूर अपनी लिस्ट में डालेंगे और जल्दी रीड करके उन्हें बुक समरी में ज़रूर कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को पसंद तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना और साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, ताकि आप हर हफ्ते दोनों ही बुक्स को एंजॉय करके कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख सके। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।